नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। दीदी हमेशा से बोलती थी खेला होबे खेला होबे। খেলা হবে খেলা হবে लेकिन उनके साथ ही इतना बड़ा खेला हो जाएगा ये दीदी कभी नहीं समझ पाई थी। दीदी का अभी राजनीति तो खत्म हो रहा है, खुद चुनाव में हार गए, उनका पार्टी बिखर रहे हैं, उनके हाथ से जा रहा है पार्टी का सिंबल, रजिस्ट्रेशन भी जाएंगे और सबसे बड़ी बात है उनके प्यारे भतीजा, उनको कभी भी जेल हो सकता है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन एक चीज सोच लीजिए, दो नाम लेके इतना बड़ा चर्चा हो रहा है, ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा, जो पहले बार एमएलए बने, बस कुछ ही दिन का ही एमएलए है, उनके पास इतना ताकत कहां से आ गया कि इतना बड़ा खेला कर दिया दीदी के साथ। एक्चुअल में जो हुआ था उसका खुलासा मैं आज 3 बजे का इंडिया टीवी का शो में किया था। एक्चुअली पीछे दो बहुत बड़ा धुरंधर है, जो एक्चुअली ममता बनर्जी का हारने का मेन रीजन है। भवानीपुर में, भवानीपुर शुभेंदु अधिकारी का मैजिक ऑनली नहीं काम नहीं था, भवानीपुर में टीएमसी के अंदर भी अंतर्गत हुआ और वो जो दो मास्टरमाइंड था वही पीछे से ये ऋतुव्रत बनर्जी को आगे लेके जा रहा है और पूरा पार्टी को नहीं वो बिखर रहा है। ये कौन और है इनका मेन मास्टरमाइंड? रीजन आपको मैं धुरंधर आपने ये बता दो दिया, जो कौन है विधायक ये है, धुरंधर? और ये बस हवा में कोई पतंगबाजी नहीं था, इस बात का जो दम था वो टीएमसी का एक्स प्रवक्ता रिजू दत्त ने भी सील मोहर लगा दिया। तो मैं सिर्फ इतना एक चीज बोलूंगा नेशनल मीडिया पे और घोष जी को स्पेसिफिकली, कि घोष जी जो दो धुरंधर का बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, और ये दो जो धुरंधर है ये गद्दार है। लेकिन इस एंगल के साथ जुड़ जाता है एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एंगल, वो है अभी दीदी के खुद के परिवार के अंदर भी चालू हो गया टूटने का राजनीति, और ऊपर से ये सारे खेल में जोग दिया प्रशांत किशोर। तो सब कुछ मिला के अभी सिचुएशन यहां पर आ गया कि ममता दीदी घर से ही निकल नहीं पाएंगे। आज शक्ति प्रदर्शन करने के लिए वाई चैनल में धरना के लिए आए तो वो हो गया सुपर फ्लॉप। कुणाल घोष को एक्टिंग करना पड़ा फेंट हो जाने का, लेकिन वो सब मिला के अभी टीएमसी बस बिखरने की ही राजनीति दिखा रहा है। क्या क्या हो रहा है पूरा टाइमलाइन एक एक करके आपके सामने लेके आऊंगा, लेकिन उसके पहले एक बहुत बड़ा खुशखबरी आपके लिए लेके आना चाहता हूं। आप लोगों को बस कुछ दिनों से ही इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मिला है कि अभी एक नहीं दो वीडियो प्रिय बंधु हिंदी चैनल में आएंगे। हर रोज रात को 8 बजे जैसे बंगाल का पूरा अपडेट लेके आपके पास आ रहा हूं, वो तो कंटिन्यू चलेगा, लेकिन अभी दोपहर 12 बजे वहां पर होगा ऑल इंडिया पॉलिटिक्स का चर्चा। स्पेशली जो 5 राज्य है जहां पर चुनाव आने वाला है फरवरी मार्च 2027 का, उसका हर एक सीट का, हर एक संतुलन का पूरा के पूरा समीक्षा आपके सामने आएंगे। एक एक सीट का एनालाइज आएंगे और कैसे चल रहा है ऑल इंडिया पॉलिटिक्स, उसका सारे खबर अब से हर रोज दोपहर 12 बजे आएंगे प्रिय बंधु हिंदी चैनल में। तो अब चलते हैं ममता बनर्जी का ये जो बिखरने का, ये टुकड़े टुकड़े होने का जो राजनीति हो रहा है उसका टाइमलाइन में। इसका टाइमलाइन उस दिन चालू हो जाता है जब ममता बनर्जी अपने विधायक दल का बैठक बुलाते हैं अपने घर में। यह बैठक बस अचानक नहीं बुलाया गया था, कुछ हफ्ते पहले ही इसका इंटीमेशन दिया था, लेकिन जब वहां पर हजरा का टाइम आया ममता बनर्जी खुद पहुंच गई, लेकिन कुल मिला के वहां पर तब तक 14 एमएलए पहुंचे थे, और उसके बाद ममता बनर्जी आने के बाद और 3 एमएलए उनके साथ जुड़े, कुल मिला के 17 एमएलए हुई। बाकी जो एमएलए है 80 एमएलए से कोई नहीं वहां पर था। 1-2 एमएलए अभी तो जेल में है, वो आ नहीं सकते हैं, लेकिन बाकी एमएलए क्यों नहीं आया, वहां पर ही हो रहा था चर्चा। और उसके बाद नेक्स्ट दिन जब बीजेपी का मिनिस्टर का एक्सपेंशन हुआ, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके शुभेंदु अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने फोड़ दिया बम। उन्होंने क्लियरली बोल दिया ये जो भाईपो को लेकर टेंशन चल रहा है, जो सीआईडी इन्वेस्टिगेशन लेके ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है और टीएमसी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि बीजेपी यहां पर कर रहा है पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक प्रतिहिंसा, ऐसे कुछ बात है ही नहीं। बात यह है कि टीएमसी का ही 2 एमएलए ऋतुव्रत बनर्जी जो पहले सीपीएम में हुआ करते थे, पहले बार एमएलए बने, उन्होंने आया स्पीकर के पास और उसके साथ दिया संदीपन साहा, जिसके पिताजी पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, उसके बाद टीएमसी के एमएलए हुआ करते थे। अभी उनके पिताजी के जगह में फर्स्ट टाइम उनको टिकट दिया गया, वो भी पहले बार का एमएलए है। ये ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा आते हैं स्पीकर रथिंद्रनाथ बोस के पास, और आते ही एक बहुत बड़ा कंप्लेन वहां पर लॉन्च होता है कि यहां पर टीएमसी जो काम कर रहा है, स्पेशली
अभिषेक बनर्जी जो काम कर रहा है वो संविधान विरोधी है। और ऑनरेबल स्पीकर होके आप ये पूरे मैटर को देखो, उसके बाद ही हेयर स्ट्रीट थाना में इसका होता है एफआईआर, और उसके बाद पुलिस मंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ पुलिस अधिकारी जब डिस्कशन करते हैं तो बीएनएस के रूल के हिसाब से जो भी करना चाहिए वो करने के लिए सीआईडी को बुलाया जाता है। और ये राज खोलते ही बॉम्ब फोड़ा टीएमसी शिविर में। अपने मुंह बचाने के लिए इमीडिएटली उसने ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से कर दिया एक्सपेल। और यही ममता बनर्जी की राजनीति की सबसे बड़ा गलती भरा स्टेप हो गया। क्यों? क्योंकि जब इतने बड़ा एलिगेशन आया तब अगर ममता बनर्जी ऋतुव्रत और संदीपन को बुला के वहां पर डिस्कशन करते थे, प्रॉब्लम कहां पर है वो समझने की कोशिश करते थे, तब कुछ हो सकता था। लेकिन इन लोगों को एक्सपेल करते ही वहां पर मध्यम ग्राम में टीएमसी का एक वरिष्ठ नेता जो पहले मंत्री रह चुके हैं, इस बार भी एमएलए है, उनके घर में हो जाता है एक मीटिंग। उस मीटिंग में कम से कम 10-12 एमएलए हाजिर था और वो लोग मिलके एग्री किया कि टीएमसी पार्टी में ऐसे जैसे बात चल रहा है इसको स्टॉप करना पड़ेगा। स्पेशली उन्होंने पॉलिटिक्स किया था ममता बनर्जी को देख के, लेकिन जो अभिषेक बनर्जी को यहां पर इतना कुछ रोल दिया जा रहा है, जैसे वो कमांड चला रहा है और जैसे पॉलिटिक्स का पी भी उनको मालूम नहीं है, उनके नेतृत्व में पॉलिटिक्स करना हो जाएगा मुश्किल। और जब ये 10-12 एमएलए जुट जाते हैं उसके बाद वो नंबर धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। जितना भी शाम होता है उतना भी नंबर सब मीटिंग बढ़ते हैं। कलकत्ता का सल्टलेक एरिया जो सबसे पॉश एरिया माना जाता है, उसमें एक से बढ़कर एक होटल में छोटे छोटे ग्रुप में ये सारे एमएलए मीटिंग करना चालू कर देते हैं। और वो करंट के स्पीड से, वो वंदे भारत के स्पीड से वो मीटिंग का खबर बाकी सब तक पहुंच जाता है। सब लोग जो बागी है एक साथ आ जाते हैं और ये डिसीजन में आ जाता है कि इस टीएमसी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। इस पार्टी से ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को एक्सपेल करना पड़ेगा, नहीं तो टीएमसी का जो राजनीति ये लोग करते थे वो खत्म हो जाएगा, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। और बात यहां पर पहुंच जाते हैं, इतना ओपन में आ जाता है ये लोग कि एमएलए हॉस्टल में तब पार्टी से एक्सपेल हुआ 2 एमएलए ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा के साथ 2 वरिष्ठ एमएलए मीटिंग कर लेते हैं। उनमें से एक महिला विधायक है और उनमें से एक बहुत ही जाने माने कलकत्ता के रहने वाले ममता बनर्जी की बहुत ही करीबी माना जाता है मुस्लिम एमएलए, वो भी मीटिंग कर लेता है। अब इस पूरा खेल में ही शुरू हो जाता है असली खेल। ये जो मीटिंग होता है उसके बाद ही तैयार हो जाता है कि कम से कम 50-52 जो एमएलए है वो अब ममता बनर्जी का साथ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास आ जाता है कि ममता बनर्जी के पास जो 17 एमएलए उस दिन मीटिंग के लिए पहुंचे थे, उसमें से भी 4 या 5 एमएलए है जो ये बागी शिविर के साथ है, जो इनके साथ मिलना चाहते हैं। लेकिन फिर वो क्यों गए थे ममता बनर्जी के मीटिंग में? तब तक वो डिसाइड नहीं कर पाया था। नहीं, ऐसे बात नहीं है, डिसीजन तब हो चुका था। लेकिन वो लोग ये देखने गए थे कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी क्या डिसीजन ले रहे हैं, और वो सारे डिसीजन ये जो बागी ग्रुप है उनको पास करना था, इसलिए उन्होंने पहुंचा था। इसके मतलब उस दिन ही तैयार हो गया था ममता बनर्जी के साथ 10 या 12 एमएलए ही बचा है, बाकी सारे उनके हाथ छोड़ दिया है। ममता बनर्जी धीरे धीरे अकेले हो रहा है, उनके पास बस उसका भतीजा ही रहेगा। लेकिन इसके बाद और भी डेवलपमेंट आ जाता है। आज सुनाई दिया जब तापस राय जो सीनियर एमएलए है और बहुत गुरुत्वपूर्ण उसको मंत्री का पद मिलेगा, वो जब फेसबुक में ओपन लिख देता है कि टीएमसी का राजनीति खत्म, ऋतुव्रत बनर्जी के लीडरशिप में 50 एमएलए स्पीकर के साथ मिलने जा रहा है, उसके बाद ही थोड़ा ट्विस्ट आता है कहानी में। फाइनली वो लिस्ट सबमिट नहीं होता। क्यों नहीं सबमिट होता? क्योंकि तब तक बात ये फैल गया है कि टीएमसी का जो 42 एमपीज है लोकसभा और राज्यसभा मिला के, उनमें से 20 या 22 एमपी तो दिल्ली में ऑलरेडी कांटेक्ट कर चुके हैं भाजपा नेतृत्व के साथ। वो लोग बोल रहा था कि हम अलग से चलेंगे, हम टीएमसी के साथ नहीं रहेंगे, हम निर्दल होकर यहां पर रहेंगे। लेकिन जब ये एमएलए का भागवत का खबर आ जाता है तब वो नंबर तुरंत बढ़ जाता है, वो नंबर 33-35 तक पहुंच जाता है। और जब ये नंबर भी साथ में आता है तो ऋतुव्रत का जो गश्ती है वो ये समझ लेता है कि अब तो ममता बनर्जी के हाथ से इसका जो लोगो है, इसका जो पार्टी का ऑथराइजेशन है, सब कुछ तो ये लोग ले लेंगे। लेकिन ये सब जानने के बाद ममता बनर्जी तुरंत मैदान में उतर जाती है। वो ठीक करती है कि आज आपका पावर दिखाना है, अभी भी पार्टी का लोग ममता बनर्जी के साथ है, यही दिखाना है। और इसलिए आज धरना प्रदर्शन करने का उसने नतीजा निकाल लिया।
जब धरना प्रदर्शन करने जाता है तो देख सकता है वहां पर भीड़ ही इकट्ठा नहीं हुआ, लोग नहीं है ममता बनर्जी के साथ। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि इतने जो एमएलएज है, इतने जो एमपीज है, ममता बनर्जी के एक बुलाव में जो जान देने के लिए तैयार था, वो सारे के सारे गायब है। ममता बनर्जी का इस धरना प्रदर्शन में बस 6 एमएलए, माइंड इट, आउट ऑफ 80 6 एमएलए पहुंचते हैं वहां पर, और आउट ऑफ 42 एमपीज वहां पर पहुंचते हैं 5 एमपी। मतलब ममता बनर्जी के साथ और कोई नहीं है। जब ममता बनर्जी देख लिया जनता साथ में नहीं है, नेता लोग साथ में नहीं है, तो ये जो शो है ये सुपर फ्लॉप होते जा रहा है। तो तब क्या करना है? अपना मुंह बचाने के लिए ममता बनर्जी वहां पर कर देते हैं एक ड्रामा। कुणाल घोष उनका एमएलए अचानक वहां पर फेंट हो जाता है और ममता बनर्जी उनको हवा देते हैं, लेकिन उसमें तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि तब तक गेम सबको समझ में आ गया था। एक चीज देख लीजिए जो मैं इंडिया टीवी का शो में बोल रहा था, ये ऋतव्रत बनर्जी, ये संदीपन साहा बस कुछ ही दिन का एमएलए है। इनका लीडरशिप में कितना दम है कि सब लोग ममता बनर्जी जैसे लीडर को छोड़ के, अभिषेक बनर्जी जैसे लीडर को छोड़ के इन लोगों के साथ आ रहे हैं। और यहां पर ही आते हैं असली राज। असली राज क्या है? भवानीपुर में ममता बनर्जी जो हारी थी, वो हार में शुभेंदु अधिकारी का मैजिक जितना था, भाजपा के लिए सपोर्ट जितना था, उससे भी ज्यादा था ममता बनर्जी अपनी पार्टी का ही अंतर्गत। वहां पर जो नेताओं को उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, उनमें से ही 2 नेता खेल दिया था ममता बनर्जी के अगेंस्ट। और वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे जब ममता बनर्जी खुद नहीं जीत पाई और जब पार्टी ऐसे हार गई, अभी विपक्ष में बैठ गए, तो ये जो लीडरशिप है वो जाएगा कोई मुस्लिम नेता के पास। क्यों? क्योंकि अभी तक तो प्रूव हो चुका है ममता बनर्जी जीतती थी बस मुस्लिम वोटों से। इस बार भी ममता बनर्जी को जितना भी सपोर्ट मिला वो मुस्लिम एरिया से ही मिला, जहां पर 30% से ज्यादा हिंदू वोट है। ऐसे एक भी सीट ममता बनर्जी के पार्टी नहीं जीत पाए। उनका जो एमएलए लिस्ट है उसमें 50% से ज्यादा मुस्लिम नाम ही है। लेकिन जब ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के साथ बात करते हुए एलओपी ठीक किया, वहां पर शोभनदेव चट्टोपाध्याय को दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि यह शोभनदेव चट्टोपाध्याय है सोनिया गांधी के हाथ में जैसे एक रोबोट हुआ करते थे, ऐसे ही ममता बनर्जी के हाथ में रहने वाला एक रोबोट होगा। और इसलिए जो मुस्लिम ग्रुप है इनका एमएलए का टीम का, वो लोग गुस्से में आ गया और वहां पर ही खेला चालू हो गया। वहां पर ये डिसीजन लिया गया कि ममता बनर्जी के हाथ से यह भी लेना है, अभिषेक बनर्जी के हाथ से यह भी लेना है। तो ऋतव्रत और संदीपन वो तो बस सामने मोहरा बन गया है। असली खेला ये 2 धुरंधर। लेकिन आप जानना चाहेंगे उनका नाम क्या है? उनका नाम अभी तो बता नहीं सकता है क्योंकि खेला पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसलिए बस यही हिंट सबको देता हूं, वो दोनों चाचा है। चाचा हमारे विधायक है। अब चाचा विधायक का भवानीपुर में क्या कनेक्शन था, ये थोड़ा गूगल करेंगे तो सबको पता लग जाएगा मैं किन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। और ये बात मैं अकेला नहीं कर रहा था, आपको दिखाया जब इंडिया टीवी का शो हुआ था तो टीएमसी का एक्स प्रवक्ता रिजू दत्ता जब आया, उन्होंने भी मोहर लगा दिया मेरे बात में ही। अब यहां पर और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी आ रहा है। क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी? यहां पर जब यह बात सामने आता है कि ऋतव्रत के लीडरशिप में एक बड़ा सा पार्ट टीएमसी का अलग हो रहा है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के, जिनका मकसद ही है अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के हाथ से इनका पार्टी का लोगो, रजिस्ट्रेशन सब कुछ छीन लेना। तो वहां पर प्रशांत किशोर पीके जो आईपैक में हुआ करते थे, जिन्होंने जनसूरज पार्टी बनाया और बिहार का पॉलिटिक्स में फ्लॉप हो गया, उनका फोन आ जाता है ऋतव्रत बनर्जी के पास। तो पहले हम लोगों को लगा कि शायद ये फोन करने के लिए रिक्वेस्ट गया है ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के तरफ से ही, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने ये प्रशांत किशोर को बंगाल का पॉलिटिक्स में एंट्री किया था 2019 में, जब वहां पर भाजपा ने बहुत अच्छे रिजल्ट कर लिया, जब यहां पर हवा चल रहा था कि 2021 में ही यहां पर भाजपा गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे, तब अभिषेक बनर्जी ने ये प्रशांत किशोर के साथ, ये पीके के साथ बात करके आईपैक को वेस्ट बंगाल में लेके आया। और उसके बाद प्रशांत किशोर ने जो भी खेलना था खेल दिया। वो सही है गलत है वो अलग बात है, लेकिन 2021 में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को डूबने से बचा दिया था ये प्रशांत किशोर। इसलिए ये प्रशांत किशोर को बहुत ही करीबी माना जाता है अभिषेक बनर्जी का। जब भी वो मुसीबत में आ जाता है, एक बार तो ऐसे हो गया था कि अभिषेक बनर्जी कभी भी अरेस्ट हो सकता है, ईडी सीबीआई ने इतना प्रेशर डाल दिया। तब अभिषेक बनर्जी गया था राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए, और राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ तृणमूल का रिलेशन तब अच्छा नहीं था, तो वो लिहाजो करने के लिए ये प्रशांत किशोर को बुलाया गया था।
तो जब प्रशांत किशोर का फोन आता है तो ऐसे ही लगता है कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ने उसको रिक्वेस्ट किया था और उस रिक्वेस्ट के हिसाब से अभी ये ऋतव्रतो के साथ बात कर रहे हैं, शायद उनको समझा के फिर वापस टीएमसी में लेके आएंगे। लेकिन वहां पर आता है बड़ा सा ट्विस्ट, क्योंकि ये प्रशांत किशोर ने जब आईपैक में था तब वो पॉलिटिकल एनालिस्ट था, स्ट्रेटेजिस्ट था, लेकिन वो सब छोड़ के वो गया राजनीति में। और राजनीति में जनसूरज पार्टी का क्या हाल हुआ बिहार में सबको मालूम है। तो प्रशांत किशोर को भी समझ में आ गया पॉलिटिक्स उसके लिए नहीं है, तो वो फिर से पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट बनना चाहते हैं। अब दूसरी बात यहां पर यह आ जाता है, आईपैक प्रशांत किशोर छोड़ने के बाद बिखर गया है। स्पेशली ममता बनर्जी ने जो कांड किया था आईपैक का फाइल ईडी के हाथ से डाकू डाल के, तो उसके बाद आईपैक तो पूरा बिखर गया। उनका जो एक लीडर था प्रतीक जैन, वो अभिषेक बनर्जी का इतना क्लोज हो गया कि उसका करप्शन का ही पार्ट बन गया, उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो आईपैक भी बिखर रहा है। तो यहां पर यह स्टोरी सामने आ रहा है कि प्रशांत किशोर आईपैक में वापस एंट्री लेना चाहता है और उस आईपैक, ये जो ऋतव्रतो के लीडरशिप में जो अलग सा पार्ट होगा तृणमूल से, उसके साथ एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट काम करेगा। और ये अगर सच में होता है तो ममता बनर्जी का गेम का दी एंड वहां पर ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि 2019 में जब उनके पार्टी बिखरे थे तब ये प्रशांत किशोर ने उनको बचाया था। तो प्रशांत किशोर को इन एंड आउट ममता का पावर और उसका जो वीकनेस है सब कुछ मालूम है। तो वो सारी चीज लेके अगर ये ऋतव्रतो को सपोर्ट कर देते हैं तो ममता बनर्जी का बचने का चांस किधर रहता है पॉलिटिकली। ऊपर से ममता बनर्जी का हाथ से उनका खुद का पार्टी जा रहा है, सिंबल जा रहा है, उसको नया पार्टी खड़े करना पड़ेगा जहां पर उनके साथ नेता नहीं है, जहां पर उनके साथ जनता नहीं है और उसके साथ उनका जो मेन स्ट्रेटेजीज वो भी नहीं है, वो विपक्ष शिविर में है। तो वहां पर ममता का काम कितना खराब हो जाता है, कितना वहां पर धुरंधर गेम होता है। तो ये सारे सिचुएशन में ममता क्या वापस आ पाएंगे, जिसका चांस 0% के बराबर है। और इसमें ममता के लिए और एक टेंशन भरी बात हो जाता है, जो उनका खुद का भाई बाबुन बनर्जी है। कौन है ये बाबुन बनर्जी? ममता बनर्जी, ये बाबुन बनर्जी और उनका एक दूसरा भाई है अजित बनर्जी, जिसको कभी पॉलिटिक्स में घुसने नहीं दिया। लेकिन वेस्ट बंगाल में जितना भी स्पोर्ट्स का अथॉरिटी है सबका हेड इधर तो ये बाबुन बनर्जी है, नहीं तो ये अजित बनर्जी है। वहां पे करोड़ों के घोटाला हुआ है ऐसे इल्जाम है। अभी सीन ये हो गया है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने क्लियरली बोल दिया कि कोई व्यक्ति एक पद से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकते हैं। तो उस हिसाब से ये बाबुन बनर्जी और अजित बनर्जी के हाथ से तो सब कुछ जाने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो करप्शन है उसका भाई इन्वेस्टिगेशन होने वाला है, तो ये लोग तो बहुत प्रॉब्लम में है। दूसरी बात ये है, बाबुन बनर्जी स्पोर्ट्स में सब कुछ मिला था उनको, लेकिन उनका खुद का ख्वाहिश था वो एमएलए या एमपी बने। हर बार इलेक्शन आता था तो ये बाबुन बनर्जी का एपिसोड बंगाल में आ जाता था कि उसको टिकट चाहिए। और यह भी सुना दिया जाता था कि अभिषेक बनर्जी इसको कभी पॉलिटिक्स में एंट्री लेने नहीं दिया। अब बाबुन बनर्जी खुद को बचाने के लिए उनका जो एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अरूप विश्वास, उसके अगेंस्ट बयान दे रहा है। उनका और एक बड़ा हस्ती है सुजीत बोसु, जो अभी ईडी के कस्टडी में है, उनके अगेंस्ट बयान दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो नए सीएम है शुभेंदु अधिकारी जी, उसके साथ काम करने के लिए अपना मन का इच्छा प्रकाश कर दिया। अब देखो, बाबुन बनर्जी तो है ही नहीं धुए हुए अच्छे बंदा, लेकिन अभी पॉलिटिकल सिचुएशन में बाबुन बनर्जी अगर बाहर आता है बनर्जी फैमिली से और इस फैमिली का काले कारनामा सामने लाते हैं, तो ममता बनर्जी का पॉलिटिकल जो रेलेवेंस था, उनका रिवाइवल का जो भी 0.01% चांस था, वो भी खत्म हो जाता है। तो सब कुछ मिला के अभी ममता बनर्जी के पास क्या रहा? कुछ भी नहीं, बस भतीजा अभिषेक बनर्जी। लेकिन वो भतीजा अभिषेक बनर्जी भी कि उसके पास रहेगा, क्योंकि इतने सारे केसेस हो रहे हैं, सीआईडी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ईडी सीबीआई है, और सबसे बड़ी बात, उनका जो लिप्स एंड बाउंड्स कंपनी है उसमें बहुत सारे जो वेल्थ है वो ऑलरेडी ईडी के द्वारा सीज्ड हो गया है। तो कुल मिला के ये खाता सामने आता है कि अभिषेक बनर्जी का जेल जाना तो तैयार है। तो फिर अगर पार्टी भी नहीं रहता है, अभिषेक बनर्जी भी जेल चले जाता है, तो ममता बनर्जी के पास बचेगा क्या? घेचू, जो वो प्यार से सबको दिखाते थे। अभी जनता ने, पॉलिटिक्स ने सबको मिलके ममता बनर्जी को वही घेचू दिखा दिया, और ममता बनर्जी को रोने के अलावा और कोई रोल पश्चिम बंगाल का पॉलिटिक्स में बचा नहीं। क्या बोलेंगे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का ये हाल लेके? अगर कुछ बोलना है तो जरूर कमेंट बॉक्स के कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, नमस्ते।